नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में आयोजित जनसभा में सीएम धामी का धाकड़ प्रचार कई दिनों से जारी है। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस बार का चुनाव देश और प्रदेश के साथ साथ भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए और विकसित भारत का जो संकल्प है, दुनिया का सिरमौर भारत का जो संकल्प है, यानी कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले, हम आगे आगे चले, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लेकर मोदी जी जो आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प पूरा करने में हम सबको भी अपना योगदान देना है। मेरी माताओं बहनों को योगदान देना है और 100% मतदान करना है। तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। कोई भी सर्वे होता है, कोई भी रेटिंग आती है, तो एक तरफ मोदी जी 75% से ज्यादा रेटिंग पर होते हैं और दुनिया के सारे नेता 25% की रेटिंग पर होते हैं। ये देश के आजादी के बाद पहला ये अवसर आया है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। ये सत्ता, ये सरकारें, ये सेवा का माध्यम होती है और विकसित भारत को परम वैभव पर पहुंचाकर पुनः विश्व गुरु बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य है, भाजपा का संकल्प है। जब से देश आजाद हुआ है तब से ये संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जा रहा है, एक बुनियाद रखी जा रही है, ऐसी नींव जिसमें नया आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कभी भी हम संकट में होते हैं तो क्या निकलता है हमारे मुंह से? राम राम निकलता है ना, हे राम। ऐसे राम जिनका नाम लेते ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे आराध्य देव भगवान राम का भी मंदिर बनाने का काम, उसके भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया तथा अन्य जो हमारे देश के अंदर पौराणिक मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया गया। ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है। दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। ऐसा नींव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखी जा रही है। ऐसी नींव जिसमें हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है। ऐसी नींव जिसमें अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर विश्व स्तर का माल्टा, अखरोट, संतरा और सेब पैदा किया जा सकता है। हम इसकी ब्रांडिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार इस क्षेत्र में छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है लगाने के लिए अच्छे बीज हमारे किसानों को मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को, नौजवानों को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर के पास काम मिल जाए। उनको काम के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाकर काम न तलाशना पड़े, वह स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ ही साथ अभी देवी मंदिर देघाट के सौंदर्यीकरण से लेकर अगर संपर्क मार्गों के निर्माण, भगेटिया में स्वर्गाश्रम के सौंदर्यीकरण के साथ ही देवालय में होम्योपैथी डिस्पेंसरी के निर्माण का कार्य भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का जो श्रेष्ठ राज्य है उसको बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने कहा था कि नई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। मुझे आज आप सबके बीच में कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने आपसे जो वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उस वायदे को उत्तराखंड की सरकार ने पूरा कर दिया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है जहां पर यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल के बारे में आप सब जानते हैं, गरीब माता पिता के बेटों का हक मारा जा रहा था, बेटियों का हक मारा जा रहा था। वो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे और बेटियों को जो पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी तैयारी करवाते थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था।
चयन में उनका नंबर आ जाता था जो नकल करते थे। नकल माफिया जिनके साथ साठगांठ करते थे, जिनसे मोटा पैसा लेते थे भाइयों बहनों, उनको जो है चयन हो जाता था। हमने ये परिपाटी बदल दी है भाइयों बहनों। ये होने वाला अपराध, नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम हमने किया और 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 2 अप्रैल को चुनावी हुंकार भरने के लिए रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। रुद्रपुर के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बीते 2 दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं सोमवार को शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत उत्तराखंड से करेंगे। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है, ये उनके और उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। वो पैकेज उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेज़ी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेज़ी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेज़ी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया, कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या अपनी पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का। अगली खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने यमकेश्वर विधानसभा के बल्ली बाजार में जनसंपर्क किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी में जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में अब की बार 400 पार के संकल्प को दोहराया गया। अनिल बलूनी के साथ यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद रही। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का काम कर रही है।
उसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था और आज 2024 में देश का दुनिया में कितना नाम है और देश कहां खड़ा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों के चलते हुआ है। आमूल परिवर्तन भारत के अंदर हुआ, वो न केवल भारत के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति ने महसूस किया, बल्कि दुनिया के शक्तिशाली देशों ने भी उसको महसूस किया है। प्रगति तो इतनी है कि वो 2, 4, 5, 7 घंटे नहीं, 2, 4, 5 दिनों तक बोली जा सकती है, क्योंकि हर दिन की नहीं, हर घंटा नई उपलब्धि है। भारत सरकार की हो और चाहे वो राज्य सरकार की हो, डबल इंजन की ये हमारी सरकार। खबर रुड़की से है, जहां ढंढेरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में हुए विकास के कामों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत अब तक 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। फ्री राशन पर बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 सालों तक सरकार लाखों लोगों को फ्री राशन देती है। आगे उन्होंने कहा कि लाखों महिलाओं उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं, लाखों महिलाएं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया है, लेकिन उन्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो पार्टी की नैया पार लगा पाएगा या नहीं, इसलिए वो हरदम उनके साथ चुनावी मैदान में उतरे रहते हैं। पार्टी की दृष्टि से हमारा आजकल प्रत्याशियों का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा के अंदर सभाएं कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो हारी हुई 23 विधानसभाएं हैं उनमें बूथ का प्रबंधन, मतदान प्रतिशत बढ़ाना, इन सारे विषयों को लेकर मैं जो हमारी लोक विधानसभा की प्रबंध समिति है, कोर कमेटी है, उन सब मेरा बैठना हो रहा है। बूथों की बैठकें अगले आगामी दिनों में हमारी होंगी और हर बूथ पर पिछली बार से प्लस 370 अतिरिक्त मत हमारा पड़े, इसकी रचना के लिए हम सब जगह जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई विधानसभाओं में बूथ प्रबंधन को मजबूत करने का जिम्मा अपने हाथों में उठा लिया है। आपको बता दें कि ऐसी कुल 23 में से 6 विधानसभाओं का दौर कर चुके हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के सभी 11,729 बूथों को 50% से अधिक मत हासिल करने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि से होता है और मैं आज कह सकता हूं हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई है उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी हैं, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी हुई विधानसभाएं हैं उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्य में हम लोग लगे करेंगे। अगली खबर की ओर आपको बता दें कि बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर 75% से अधिक का वोट प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी ने हारी हुई 23 विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपना दमखम झोंकने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम की लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस ने भाजपा के इस रोड मैप को बेबुनियाद बताया और भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी को बाकी बची हुई सीटों पर भी नुकसान पहुंचेगा। वहीं भाजपा अपने इस कार्यक्रम से पूर्ण रूप से विश्वास में दिखाई दे रही है और इसे कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की राह में एक और बेहतर रणनीति के तौर पर देख रही है। केजरीवाल जी को तैयार भेज दिया था। देखिए, हम लोग अभी 70 की 70 विधानसभाएं जीतना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो 23 हमारी हारी हुई सीटें हैं उसमें से एक सीट के तो हमारे पास प्रत्याशी स्वयं आ गए
उन सीटों पे हमारा इस बार फोकस रहना चाहिए और पार्टी ने उन सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाई है और उसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं दौरा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं दौरा कर रहे हैं और हमें निश्चित उम्मीद है जिस तरह से फीडबैक आ रहा है हम 70 के 70 विधानसभा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आधार तो बताने का प्रयास करें, किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि उनको 75% से ज़्यादा मत पड़ेगा, सच के आधार पर या झूठ के आधार पर? इसलिए क्योंकि अगर हम रिपोर्ट कार्ड उनका देखें तो आज उत्तराखंड का हर वर्ग उनसे परेशान है और आजिज़ आ चुका है उनके शासनकाल से। आपने कहा कि नल में जल होगा, लेकिन नल भी नहीं दिखाई पड़ रहे, ना जल दिखाई पड़ रहा, और आज से तो कीमतों में वृद्धि कर दिया आपने। और कहीं ना कहीं आपने जो वादे माताओं बहनों से करे, जो किसानों से करे, जो युवाओं से करे, उन पर कहीं आप खरे नहीं उतरे। आपने जो एकलौती स्मार्ट सिटी यहाँ उत्तराखंड को मिली थी, उसकी झोली में आई थी, उसका आपने तमाशा बना के रख दिया। पिछले 6-7 सालों से काम ही खत्म नहीं हो रहा और 1200 से ज़्यादा करोड़ रुपया यहाँ आ चुका है। वो किसके पेट में गया कुछ पता नहीं। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही हैं। जहां बीजेपी हर बूथ स्तर को मजबूत करने का लक्ष्य रखकर हर बूथ को जीतने का विश्वास दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस की माने तो जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी की नीतियों से जनता बेहद परेशान है और इसका सकारात्मक प्रभाव बीजेपी में देखने को मिलेगा। तो वहीं बीजेपी हारी हुई विधानसभा सीट पर भी प्रचार प्रसार कर रही है और बीजेपी सदस्यता अभियान चलाकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान भर में कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। इस बार जनता जो है वो भाजपा की नीतियों से परेशान है और मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को एक बड़ा झटका मिलेगा। और उत्तराखंड का जो मैं नेचर देख रही हूँ वो भी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे भी, जैसे मैं अभी काशीपुर गई थी, वहाँ पे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ भी मैंने देखा कि लोग जो है सरकार की कार्यों से बहुत खुश नहीं है। तो मुझे लगता है 5 सीटों पे इस बार कांग्रेस अच्छा गेन करेगी। हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं हम। अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि से होता है और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई है उन विधानसभाओं के बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी हैं, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी हुई विधानसभाएं हैं उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्य में हम लोग लगे। अंकिता हत्याकांड समेत अग्निवीर योजना और भू कानून को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि कोटद्वार पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता चयनिका उनियाल ने एक और मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भटकाने के आरोप लगाए। तो वहीं अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के भविष्य के विपरीत फैसले लेने के भी आरोप लगाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी जिसमें स्थानीय मुद्दे भी शामिल होंगे। देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो 5 या 6 तारीख को आएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के मुद्दों के ऊपर, क्योंकि ये प्रदेश का चुनाव नहीं है लेकिन यहाँ के मुद्दों के ऊपर भी कुछ ना कुछ उसमें होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि भू अधिग्रहण कानून जो लाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया था, अदरवाइज़ तो किसी की भी ज़मीन कैसे भी ली जा सकती थी। और उसी भू अधिग्रहण कानून को बदलने का प्रयास जो है भाजपा ने आते ही किया। 2014 में जैसे ही उनकी सरकार आती है तो उसको बदलने की कोशिश की जाती है। तब भी कांग्रेस का ही आंदोलन था कि ये सरकार असफल होती है। तो जनता के मुद्दों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के कांग्रेस हमेशा संवेदनशील रही है और निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर भी संवेदनशील रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर टिहरी से है, जहां से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने जनपद उत्तरकाशी की विधानसभा पुरोला के मोरी में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों में भागीदारी की। जनसंपर्क के दौरान गुनसोला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ देश और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आम जनता का आशीर्वाद निश्चित है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।
खबर रुड़की से है, जहां जानी मानी रंगमंच की कलाकार सरुनिका का आईआईटी में 18वें कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर थिएटर की डायरेक्टर सरुनिका ने कहा कि 2017 से चल रहे इस थिएटर ने देश के कोने कोने में अपना जलवा बिखेरा है और ये उनका 18वां कार्यक्रम है, जिसमें छोटे मोटे बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिला है। आपको बता दें कि रुड़की की रहने वाली सरुनिका ने कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है और दूरदर्शन पर भी वो अपनी प्रतिभा को दिखा चुकी है। करना चाहूंगी 2017 में सरुनिका के रंगमंच की शेक्सपियर का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, बच्चे लोग कर रहे हैं। बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। एक प्लेस में बच्चों का भी है जिसमें वो सारे एनिमल्स बने हुए हैं, तो बच्चों को अपना प्रोत्साहित होते हैं। इस तरीके से उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको एंजॉयमेंट मिलता है और आगे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमारा कम से कम 15वां-16वां नाटक है। आज का जो कार्यक्रम है वो बच्चों को समर्पित है। आजकल के बच्चों की एक अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रखी है, चाहे उसमें बच्चों का अकेलापन है, टूटते परिवार की परेशानियां हैं, एकल परिवार की परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों को दर्शाने के लिए हमारा नाटक है आपका बंटी। फिर शेक्सपियर जी का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि 15वीं सदी का नाटक है और इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहद रोचक नाटक है। तो सभी बच्चे आप देख सकते हैं उसकी किरदार में है भी, वो नाटक बच्चे प्रस्तुत करेंगे। तीसरा नाटक है हमें न्याय दो, वो भी जानवरों की समस्या के ऊपर है। आज के टाइम पे हर इंसान ने अपनी हर जगह घर बना लिए हैं, फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, तो जानवर कहाँ जाएंगे? तो जानवर अपनी फरियाद लेके पहुँचते हैं महाराज के पास। उस पर बेस्ड है हमारा तीसरा नाटक हमें न्याय दो। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर डोईवाला नगर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता से 19 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर मतदान करने की अपील की। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सीओ अभिनव चौधरी ने किया। इस फ्लैग मार्च में एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल, कोतवाल के प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई और आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव के दृष्टिगत पूरे डोईवाला क्षेत्र में जहां भी संवेदनशील क्षेत्र हैं या संवेदनशील बूथ हैं, वहां पुलिस, पैरामिलिट्री और प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि ये जो वोटर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो उनमें वोट डालने के लिए कॉन्फिडेंस बनाया जा सके और सारे जितने भी तरह के लोगों में डर हैं उन डर को हटाया जा सके। वहीं भारतीय चुनाव आयोग लगातार बॉर्डर से लेकर शहर तक निगरानी रख रहा है। राज्य बॉर्डर से लगी सीमा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन और एसएसबी की टुकड़ियों ने निर्वाचन आयोग की टीम के साथ गाड़ियों का सघन चेकिंग अभियान चलाया। देहरादून से सटे यूपी बॉर्डर से जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत मैं अभी मौजूद हूँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि जो चेकिंग अभियान है यहाँ पर चलाया जा रहा है मुस्तैदी से। जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ अर्ध सैनिक बल की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये देखा गया है कि चुनाव के वक्त जो मादक पदार्थ, नशा पदार्थ है और साथ साथ नोटों की गड्डी है जो चुनाव पर प्रभाव डाल सकती है, उसी के तहत जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अभी तक की मैं बात करूँ तो करोड़ों रुपए का कैश अभी तक मिल चुका है, कई शराब की पेटियां निर्वाचन आयोग को मिल चुकी है। फिलहाल जो चेकिंग है वो मुस्तैदी से यहाँ पर की जा रही है, इनकी डिग्गी चेक की जा रही है, साथ साथ पूछा जा रहा है कि आप किस वजह से उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतम जो गाड़ियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश और जो बाहर के राज्य हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि माना जाता है कि बाहर के ही जो लोग हैं वो यहाँ पर सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो निर्वाचन के अधिकारी हैं, साथ साथ जो होम गार्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो आपको पूरी तरह से चेकिंग करते हुए नज़र आएंगे और मुस्तैदी से यहाँ पर चेकिंग करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह से पारदर्शी चुनाव करने की बात निर्वाचन आयोग करता है और उसी के तहत जो टुकड़ियां हैं वो बॉर्डर्स पे लगाई गई हैं। जो उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर नेपाल, चाइना और साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ पर लगते हैं और ऐसे में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है निर्वाचन आयोग के लिए भी कि यहाँ पर चुनाव पारदर्शिता तौर पर किया जाए और इसी के तहत लगातार
जो बॉर्डर्स हैं उस पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 10,000 जो पुलिसकर्मी हैं होमगार्ड्स के, उनकी भी टुकड़ियाँ जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सरकार ने मांगी है, ताकि जो पुलिस फोर्स है वो अत्यधिक यहाँ पर लगाया जाए, ताकि जो निर्वाचन है उसे पारदर्शिता की जाए। अब देखना होगा किस तरह से जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार कार्य करते हुए नज़र आएगा, और साथ साथ कितना जो चुनाव के लिए जो ये रुपए और साथ साथ नशा पदार्थ यहाँ पर यूज़ होगा उससे रोकने की कोशिश किस तरह से निर्वाचन आयोग करेगा। फिलहाल जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।